बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट फॉर रिटेल ब्रांचेस की किस तरह से मेंटेन होगी एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसा ऑटोमेटिक फॉर्मेट बनेगा जिसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट लिस्ट की कैटेगरीज होंगी और परचेज शीट नाम रखेंगे, उसके साथ कस्टमर टेम्पलेट यानी कोई भी जो कस्टमर होगा उसका एक शीट रिकॉर्ड होगा। उसके अलावा अगर हमें बहुत सारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स चाहिए तो अलग अलग शीट्स पे हम उसको रखेंगे। और फिर जो परचेज़ में हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट होंगी और मंथली हमारी परचेजिंग के हिसाब से जो अवेलेबल स्टॉक होगा हर कस्टमर को आफ्टर सेल करने के बाद उसकी रिपोर्ट को देखते हुए सारी कैलकुलेशन होगी। प्लस हर डेट के हिसाब से हमें टोटल अमाउंट चाहिए होगा नीचे और टोटल क्वांटिटी एंड कॉलम के अंदर शो होगी। तो ये सब कैसे करना है आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो लाइक क्यों नहीं किया अभी तक, जल्दी से, हर दफ़ा बोलना पड़ता है, लाइक कर दें। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2 शीट्स पर काम होगा सिर्फ। और आप 3 बनाएं 4 बनाएं उस हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं कस्टमर 1। आप XYZ कोई भी नाम दे दिएगा यहाँ पे, ठीक है। कस्टमर 1 करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ परचेज़, और परचेज़ के फॉर्मेट के अंदर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम के बाद ऑल्टर ओ सी ए ऑटो फिट। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा ट्रेड प्राइस, इसको शॉर्ट कर लेते हैं टीवी। और फिर यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी, और यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग। ओपनिंग के बाद अब जहाँ पर हमारे पास टोटल जो अमाउंट होगा वो उसके नेम, टोटल यानी ट्रेड प्राइस जो रहेगी वो, और उसके साथ हमारी जो क्वांटिटी बचेगी आफ्टर सेलिंग हर शीट से उसका टोटल, और प्लस उसके बाद ओपनिंग यानी जो स्टार्ट में ओपनिंग होगी स्टॉक वो, और उसके साथ फिर मंथ का पूरा रिकॉर्ड जो होगा 1 से लेके 30 या 31 तक का वो हम यहाँ कॉलम में ऐड करेंगे, ताकि हमारे पास जो भी जिस डेट की परचेजिंग हो उसके हिसाब से हमारे रिकॉर्ड्स में आता रहे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नेम इंटर कर लेता हूँ। कुछ अलाइनमेंट को सेट करेंगे सेंटर मिड, और यहाँ से मैं इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से इंसर्ट के साथ ईयर, ईयर के लिए एक सेल ये आ गया, कॉमा, मंथ के लिए ये आ गया, और +1 एंटर, ठीक है जी। अब ईयर और मंथ जो होगा वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके लिए दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के साथ ईयर, मंथ, ताकि नेक्स्ट मंथ के लिए भी अगर हमें बनाना है तो हम इजीली इसको अपडेट कर लें यहाँ से। और इसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऐड कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या करेंगे, अब इस शीट को हमने परचेज़ के लिए जो बनाया है, पहले तो हम 1 से 30 तक का एक नंबर ऐड कर लेते हैं कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक के साथ। रेफरेंस बन जाए 25 कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, फिल सीरीज़ 30 या जितने भी आपको जहाँ तक ईयर का रिकॉर्ड रखना है आप वहाँ तक इसको फिल कर लें। और फिर यहाँ पर मंथ जनवरी से फिल करेंगे दिसंबर तक। ये ऑल मंथ का रिकॉर्ड आ गया। अब मैं कंट्रोल लेफ़्ट कर रहा हूँ, मंथ वाले सेल के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर हम इसमें लिस्ट ऑप्शन में जाएंगे, डेटा के अंदर लिस्ट सोर्स, और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑल मंथ सिलेक्ट। सेम यही हमारा ईयर के लिए आ जाएगा। ईयर में भी हम यही करेंगे, डेट, लिस्ट, सोर्स, ऑल, ओके। ये हमारा हो गया बैक एंड डेटा, ठीक है जी। अब यहाँ से सिर्फ हमें क्या करना है, मंथ और नेम सेलेक्ट करना है। प्रॉपर में ले लेते हैं यहाँ से फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल, जनवरी फर्स्ट कैपिटल में लिख के स्मॉल में ड्रैग करेंगे तो इसी तरह से हर सेल में फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल। तो ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया। जो मंथ हमें चाहिए उस मंथ के रिकॉर्ड को हम परचेज़ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस मंथ के लिए हम बना रहे हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डेट में क्या हो गया, ईयर, तो ईयर से हमने ये सेल क्लिक किया, कॉमा, मंथ ये वाला सेल, इसको हम करेंगे यहाँ पर मंथ फंक्शन, और टैक्स से नंबर में लाने के लिए 1 एंड % ब्रैकेट क्लोज एंटर। और ये जो रॉ आ रही है इसको हम अभी यहाँ से हटा देते हैं। पहले इसको सिलेक्ट इस तरह से ड्रैग कर लें इसको, और फिर राइट फिल कर लें, तो ये भी एक तरीका हो जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट्स के नाम मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे, और कुछ नेम के साथ मैंने उनकी ट्रेड प्राइस वैल्यू लिखी है। अब हमारे पास आना चाहिए क्वांटिटी और ओपनिंग, तो ओपनिंग भी आ गया अब हमारे पास। अब हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला कैसे लगेगा,
अच्छा, इस फॉर्मेट को बनाने के बाद इतना हमने ये काम किया है, और नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कस्टमर शीट को मेंटेन करना है। कस्टमर शीट के लिए हम फर्स्ट जो सेल होगा उसमें हम कस्टमर का नाम लिख देंगे, और फिर यहाँ पर वही आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम के साथ ट्रेड, और ट्रेड के साथ अब यहाँ पे जो फार्मूला कैलकुलेशन हमने किए परचेज़ में, सेम इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे कस्टमर शीट में भी, और यहाँ से होम से इंसर्ट रॉ और इंसर्ट रॉ, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से कॉपी कर लें कंट्रोल सी, और यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल वी। ठीक है जी। अब इसको भी आपने इस तरह रखना है तो आप यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं, जैसे डेट वगैरह के प्रोसेस का मैंने बताया था। नहीं तो आपको अगर डायरेक्ट कोई मंथ लिखना होगा सेल में आप लिख सकते हैं, और इसी के हिसाब से अगर आपको कंटिन्यू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इक्वल डेट ईयर हो गया, कॉमा मंथ, कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज, मंथ में मंथ फंक्शन 1 n%, और यहाँ मंथ का क्लोज ब्रैकेट एंटर, और शॉर्ट फॉर्मेट ये वाला सेम चाहिए, इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर, और फिर कस्टमर पे जाएंगे फॉर्मेट पेंटर, तो सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी को हम कंट्रोल 1 कंट्रोल 1 से जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर हम डी प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे। इसी स्पेस को और कम कर लेते हैं ताकि कंप्लीट फॉर्मेट हो जाए। सेम इसका भी फॉर्मेट ऐसे ही रखना है, आपको अपना कर सकते हैं। अब हमारे पास कस्टमर में क्या आ गया, प्रोडक्ट्स के नेम होने चाहिए, तो ये और ट्रेड प्राइसेस की सेम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और कस्टमर में जाएंगे कंट्रोल वी। और प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट राइट, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कलर। प्रॉब्लम हमारे पास ये आएगी, अच्छा यहाँ पे हमारी हेडिंग्स रिपीट हो रही हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इधर हमें किस दिन कौन सा स्टॉक इशू हो रहा है हमारा यहाँ पे, वो हमें ऐड करना है कस्टमर में। जैसे कस्टमर 1 को हम सेल कर रहे हैं, तो इनसे अब हमारी ये स्टॉक्स अगर हमसे ये ले रहे हैं या हम इशू कर रहे हैं किसी को, तो हम वो क्वांटिटी लिख देंगे यहाँ पे। जैसे इस डेट को 20 हो गई, इस डेट को 30 हो गई, फिर 2 तारीख को ये वाला लोशन जो है इन्होंने 10 क्वांटिटी ले ली हमसे। तो इस तरह के रिकॉर्ड आपने अपडेट करना है। आपने इसके अंदर 5 इशू कर दिए या आपने इस डेट में, फिर कुछ दिन बाद आपने 3 आइटम इन्होंने और ले लिया हमसे, ये ले लिया और ये ले लिया, इन्होंने 20 ले लिया। तो इस तरह डेली का रिकॉर्ड आप बना रहे हैं अपने, ठीक है, कस्टमर के हिसाब से। अब इसमें क्या करना है, हमें इधर टोटल करना है। अच्छा, जो यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक है, अगर हो सकता है उसमें माइनस वैल्यू भी लगा सकते हैं, ज़ीरो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, जहाँ हमारे पास माइनस वैल्यू होगी, यानी कोई अगर हमारी वैल्यू शो नहीं हो रही, तो वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, ये चीज़ होती है। तो अब अगर हमें इस कंडीशन के अंदर कंट्रोल Z बैक कर रहा हूँ मैं, इन वैल्यू को टोटल करना है, यानी डेली का हमारे पास अमाउंट आ जाए। अब हमने इतनी इशू की हैं और ये हमारे पास उसकी स्टेट प्राइस लिखी हुई है, तो हमारे पास उसका अमाउंट क्या होना चाहिए टोटल हर डे के हिसाब से, जो प्रोडक्ट्स हमने किए हैं। और इशू मैंने बता दिया, उसमें ज़ीरो भी रख सकते हैं, ज़ीरो तो खैर कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन कहीं डिवाइड वगैरह में जहाँ ब्लैंक होगा तो बास टाइम हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में एरर रिटर्न होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि मल्टीपल सेल उसके हिसाब से मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे हो अगर तो ये मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर हो तो अगर ये मल्टीप्लाई हो, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल सम प्रोडक्ट, और फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे ट्रेड प्राइस कॉलम F4। अगर यहाँ ये फार्मूला सही तरह नहीं नज़र आ रहा तो आप फार्मूला बार देख लें। यहाँ पे बी कॉलम में हमारी ट्रेड प्राइस वैल्यू है B5 से B10, तो मैंने वो रेंज सेलेक्ट करी। अब ट्रेड प्राइस क्या होगा, डेली का, यानी प्राइस यही है। तो जितना भी मंथ में स्टॉक हमारा इशू हो रहा है यहाँ से, तो वो हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सम प्रोडक्ट का फार्मूला होता है मल्टीप्लाई और टोटल करने के लिए। अब मल्टीप्लाई और टोटल कैसे होगा, जो मैंने बताया था कि यहाँ माइनस भी है, अगर वैल्यू होगी तो उस सेल की रो की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो, फिर कहीं वैल्यू हो तो उस रो की सेल से मल्टीप्लाई हो, फिर टोटल भी आ जाए। तो इस कंडीशन में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है सम प्रोडक्ट का फार्मूला, वरना अदर में आपके पास एरर रिटर्न होंगे। तो फर्स्ट हमने ये सिलेक्ट करा कॉमा, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट F4 करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो F4 डॉलर साइन वगैरह यूज़ करना, आई बटन का लिंक इस वीडियो के ऊपर आ रहा होगा, वो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं डॉलर साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे अपनी डेट वाइज स्टॉक वाली रेंज वैल्यू। इसको F4 नहीं करेंगे क्योंकि जब हम यहाँ से राइट फिल करेंगे तो हर डे का जो मल्टीप्लाई स्टॉक हो रहा है वो टोटल यहाँ पर आएगा हमारा। बस इंटर डबल क्लिक कर लें यहाँ पे, तो ये हमारी टोटल अमाउंट आ गई। अब देखें एक ही वैल्यू है अभी यहाँ पर, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं फिक्स इस तरह से और इस तरह से। अब यहाँ पर 21 कस्टम फॉर्मेट हुआ हुआ है, तो ये शायद डेट फॉर्मेट को ही दिखा रहा है। देखें $D लिखा हुआ है। तो जब भी आपका आंसर कभी आप लिख रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू नहीं आ रही, डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, परसेंट आ रहा है,
तो लाजमी नंबर में जर्नल सेलेक्ट करेंगे आप, तो ये नॉर्मल में आ जाएगी वैल्यू। अगर आपने पॉइंट के बाद की वैल्यू को शो करना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आपके पास ऑप्शन होता है डिक्रीज डेसिमल, यहाँ से वो आप हटा भी सकते हैं। और टोटल कॉलम हमारा बड़ा हो रहा है इसकी वजह से, तो हमें इसको क्या करना है, यहाँ से अमाउंट को कम करना है, तो हम यहाँ से इसकी टोटल अमाउंट वैल्यू को कम भी कर सकते हैं ताकि हमारे कॉलम विड्थ को ज़्यादा नहीं बढ़ाना पड़े हमें। फर्स्ट हो गया फार्मूला, क्या किया हमने, फर्स्ट कॉलम रेट प्राइस F4 कॉमा ऑल डेट में जो स्टॉक था। अब देखें अगर मैं इसके पास ये अभी अमाउंट आ रहा है, मैं इसकी इशू कर देता हूँ इस डेट की, यानी 10 हमारे पास से चली गई, तो टोटल मल्टीप्लाई भी हो गई वैल्यू सेम रो की, ये भी सेम रो की, और फिर टोटल भी आ गया। तो कंट्रोल Z फिलहाल मैं अभी बैक कर रहा हूँ। यही बस आपको राइट फिल करना है एंड ऑफ मंथ तक। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आपकी वैल्यू एंटर होंगी तो फिर क्या होगा, ज़ीरो की जगह पे आपकी वैल्यू लिखी हुई आएंगी, और यहाँ इसको कम करने के लिए फ़ॉन्ट को आप कम कर लें यहाँ पे। अब देखें अभी ज़ीरो है, अब ज़ीरो की जगह मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ इशू वैल्यू मैं करूँ, यहाँ पे मैंने इसको इशू किया है 20, तो अब इसका अमाउंट लिखा हुआ आ गया। अब मैं डायरेक्ट भी आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे कस्टम से पहले जर्नल क्लिक कर लेते हैं, इक्वल, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, एंटर, सेम हो गया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। और वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है, तो कमेंट करके लाजमी बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। अब देखें यहाँ तक ये फॉर्मेट हमने बना लिया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोटल, टोटल में हम टोटल हेडिंग दे देंगे, यहाँ पे हर डे का टोटल हमारे पास आ रहा है। और प्लस अगर हमें ज़ीरो वैल्यू को इस तरह से नहीं रखना तो हम यहाँ से ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट, नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में कस्टम में जाएंगे, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे ज़ीरो, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा सेमी कॉलन माइनस ज़ीरो और फिर सेमी कॉलन। तो ये आपकी जहाँ ज़ीरो वैल्यू सेल में होंगी वहाँ से ये हाइड हो जाएंगी। तो इस तरह का फॉर्मेट भी आप अपना बना सकते हैं कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक। तो यहाँ तक तो ये हो गई हमारी चीज़ें। अब इसके बाद हमें फाइनल समरी रिपोर्ट कैसे मिलेगी कि कितनी अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी हुई है। टोटल यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी की आपने हेडिंग बनानी है यहाँ पे, और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सम, फर्स्ट वाली रो के अंदर पूरी स्टार्टिंग रो जो फर्स्ट डेट है वहाँ तक इसको सम करना है टोटल क्वांटिटी, और इसको करना है आपने ड्रैग के बाद आपने यहाँ पे हमारे पास परचेज़ में माइनस होकर जो रिमेनिंग स्टॉक होगा अवेलेबल वो हमारे सामने यहाँ आना चाहिए। तो इसका फार्मूला हम पहले क्या करेंगे, सम जो यहाँ पे हम परचेज़ करेंगे मज़ीद उस मंथ के अंदर, इसको मैं फर्स्ट वाली रो को पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इंटर से पहले इसमें क्या करना है, प्लस कर देंगे ओपनिंग वाला अमाउंट और माइनस कर देंगे, माइनस के साथ क्लिक, और कस्टमर पे जाकर यहाँ से फर्स्ट जो आ रही है इस पर क्लिक करेंगे और एंटर। तो अब हमारी फ़र्स्ट कितनी कस्टमर को 10 हो गई इशू यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 थी, परचेज़ अभी कुछ नहीं हुई है, 10 माइनस हो गई, 990 अमाउंट आ गया और ड्रैग कर दिया। तो यहाँ आपके पास अवेलेबल स्टॉक आता रहेगा। इसी तरह अगर आप कुछ परचेज़ कर लेते हैं किसी डेट में तो वो रिकॉर्ड अब आपका यहाँ पर 1020 हो जाएगा, 1020। तो यहाँ इस तरह यहाँ परचेज़ का भी रिकॉर्ड अपडेट होता रहेगा, यहाँ आपकी अवेलेबल क्वांटिटी जो आ रही है वो भी आती रहेगी। कस्टमर के अंदर जो आप यहाँ से सेल करेंगे कि इस दिन को आपने क्या किया 20 और दे दी यहाँ पे, तो यहाँ टोटल में 30 हो गई, अमाउंट भी लिखा हुआ आ गया। फिर आपने ये वाली प्रोडक्ट 25 कर दी, उसका अमाउंट यहाँ आपने 5 कर दी, उसका अमाउंट यहाँ आपने 6 कर दी, 10 कर दी, 12 कर दी, उसका अमाउंट, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, टोटल रिमेनिंग जो होगा वो यहाँ पे ऐड होता रहेगा, आपका खुद ब खुद माइनस होता रहेगा। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है आपको। तो कस्टमर में हमारे पास कस्टमर के हिसाब से बस ये शीट्स को अब हमें अपडेट करना होगा, और उस हिसाब से फिर जो हमारे सामने यहाँ पर परचेज़ होगा उसमें क्वांटिटी हमारी बैलेंस आती रहेगी। अब ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट कस्टमर का। अब इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं आप, अगर ब्लैंक टेम्पलेट हर सेपरेट कस्टमर के लिए रखना है तो आप इसको सेव एज कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, ब्राउज़ में अपना नाम वगैरह जो भी नाम रखना है इसका पार्टी वाइज। फिर नेक्स्ट को अगर आपने नेक्स्ट स्टॉक के लिए यूज़ करना है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, इसी फॉर्मेट की कॉपी ले लें, कस्टमर 2 शीट्स, मूव और कॉपी के साथ क्रिएट अ कॉपी, यहाँ पे आ गई है 2, डबल क्लिक करके एडिट कर लें इसको। क्योंकि इसमें मैं VBA यूज़ नहीं कर रहा ना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर कोड में जो है कन्फ्यूजन हो जाती है या प्रॉब्लम लगती है बनाने में आप लोगों को, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ मैनुअल थोड़े से काम कर सकते हैं हम, डायरेक्ट वो कर लें, क्योंकि VBA कोड से ये काम होते हैं सारे। तो मैं सिंपली इस तरह बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आपने क्या करना है, मूव और कॉपी करनी है, बस इस शीट्स को आपने क्या करना होगा, कस्टमर 2 है, आपने यहाँ से इसके रिकॉर्ड को हटाना है।
ठीक है जी। यहाँ से इस रिकॉर्ड को आपने क्लियर करना है। ये जो सेल कलर वाले हैं ये फार्मूले रहेंगे, यहाँ से इस रिकॉर्ड को आप क्लियर कर दें। नेक्स्ट कस्टमर की 2 की शीट है, यहाँ पे अपना कस्टमर 2 लिखा हुआ होगा, या जो भी रीनेम करना होगा डबल क्लिक से आप रीनेम कर लें उसको। बस उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने परचेज़ में जाना है। यहाँ पर आपने क्वांटिटी मिसाल के तौर पे 300 दे दी कस्टमर 2 को इस वाली प्रोडक्ट की। अब इसमें लास्ट में अगर हम देखें, अगर कॉपी में आपके पास फॉर्मेट डेट का अप्लाई हो जाए, इसमें हो सकता है इस तरह देखें 300 आना चाहिए सम क्योंकि लगा हुआ है, लेकिन डेट फॉर्मेट की वजह से कस्टम देखें लिखा हुआ है तो वो डेट में दे रहा है, तो इसको आपने बस सिर्फ जनरल करना है। 300 हो गया, इग्नोर कर दिएगा एरर हो तो। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी परचेज शीट में बैलेंस के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर माइनस, अगेन बस माइनस के बाद जो शीट आपने 2 ऐड करी होगी सेकंड कस्टमर की, उस पर जाकर जो लास्ट वाला सेल होगा फर्स्ट उस पर क्लिक करके एंटर करना है। अब ये वहाँ 1000 आ रही थी वैल्यू, अब मैं -300 कर रहा हूँ, 700 हो गई और ड्रैग करना है। बस सिंपल करते जाएँ, पूरे मंथ का रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो जाएगा इस तरह से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जिस तरह मैंने समझाया है सारी चीज़ों को और क्लियर है। फिर भी कुछ हो सकता है इसके अंदर ऐसी हो जो अपने हिसाब से कोई, तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।